सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो अक्सर एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो डॉक्टरेट थे, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, आखिर उनके नाम के आगे बाबा शब्द का प्रचलन कहाँ से आया। जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ बाबा शब्द जुड़ा और हम उसको बाबा साहब के नाम से भी जानने लगे। आज हम उसकी जानकारी सीबी खैर मोड़े साहब के खंड नंबर 6 से लेंगे, जो सीबी खैर मोड़े साहब ने जो पेज नंबर 83 से 85 तक ये जानकारी दी हुई है, और मैं सीबी खैर मोड़े साहब का भी परिचय आप लोगों से करवाना चाहूँगा। सीबी खैर मोड़े साहब वो राइटर हैं जो 1920 से और बाबा साहब के अंतिम समय तक उनके साथ रहे, और जो उनका निधन, खैर मोड़े साहब का निधन 1971 में होता है। दिनांक 27/5/1935 को सुबह 9 बजे जब बाबा साहब की जीवन साथी रमाबाई का देहांत हो जाता है। बाबा साहब दुखी होते हैं, शोक में व्याकुल हो जाते हैं। वो इतने दुखी रहने लगते हैं, हालांकि माता रमाबाई के देहांत के 2 सप्ताह के बाद उन्होंने अपना दैनिक कार्य जो शुरू कर दिया था, लेकिन वो उनकी याद में रोते रहते थे और ज़्यादा तनावग्रस्त रहने व रोने से उनके सिर में दर्द रहने लगा। सिर में दर्द रहने लगा तो उन्होंने एलोपैथिक में भी अपना इलाज करवा, लेकिन उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिला। फिर एक केवल्या धाम संस्था थी वहाँ लोनावाला में। केवल्या धाम संस्था के जो स्वामी थे कुवल्यानंद, उनकी सलाह पर उन्होंने वहाँ से अपना इलाज कराने की बात मानी। तो 5 अप्रैल 1936 को जो बाबा साहब का सिर का दर्द इतना बढ़ गया था कि 5 अप्रैल 1936 को वो लोनावाला में कमरा किराए पर लेकर वहाँ संस्था के नज़दीक वहाँ रहने लगे। और जो वहाँ पद्धति थी, इलाज की पद्धति थी, उसमें एक विशेष वनस्पति के पत्तों को पीस कर सिर पर लेप लगाना होता था रात के समय। तो बाबा साहब से कहा गया कि आप अपने बालों को कटवाइए, तो मजबूरीवश उन्हें बाल भी कटवाने पड़े क्योंकि बीमारी को ठीक करवाना था। उनके साथ जब वो वहाँ लोनावाला में गए तो उनके साथ देवराव नाइक जो उनके एक साथी थे, और वो कुछ अन्य साथी भी उनके साथ वहाँ ठहरे। तो एक दिन मजाकिया अंदाज में देवराव नाइक ने कह दिया कि साहेब, अगर आप लाल कपड़े पहन लें और हाथ में सोटा ले लें तो बिल्कुल सन्यासी लगेंगे। और जैसा कि बाबा साहब माता रमाबाई के बिछुड़ जाने से व्याकुल थे, उनके मन में तरह तरह के विचार उद्गम हो रहे थे, तो बाबा साहब ने वो बात मजाक में न लेकर अपने अंतर मन पर ली और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने दर्जी से जो सन्यासी के भेष के कपड़े सिलवाए और हाथ में सोटा लिया। उन्होंने सोटा लेकर अपने फ़ोटो तरवाए। जब फ़ोटो तरवाए, और उन्होंने 2 फ़ोटो तरवाए, एक पगड़ी वाला फ़ोटो, मतलब उसी भेष में सिर पे पगड़ी बांध के फ़ोटो तरवाया, एक बिना पगड़ी के फ़ोटो तरवाया। तो बाबा साहब को बिना पगड़ी वाला फ़ोटो ज़्यादा अच्छा लगा, जो आजकल हमारे सामने प्रचलन में है, और जो इस बुक में भी 84 नंबर पेज पे केवल फ़ोटो ही दिया हुआ है। तो जब वो फ़ोटो लोगों के बीच में आया, तो जैसा कि हमारा देश ज़्यादा आध्यात्मिक की तरफ, ज़्यादा भावनात्मक उसमें रहता है, तो लोगों ने उस भाव से, उस आध्यात्म के भाव से लोगों के मुंह से निकला कि बाबा साहब। तो वहीं से बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर का नाम बाबा साहब प्रचलन में आया। साथियों, जानकारी कैसी लगी
और बाबा साहब के जो अनछुए पहलू हैं, इस तरह के जो हमारे एक आम जन के जो सवाल हैं उनको हम आप लोगों को के सामने लेकर आते रहेंगे, उनको क्लियर करते रहेंगे, ताकि बाबा साहब के बारे में कोई मतलब धार्मिक जानकारी ना फैले। तो अगर आप इसको खुद पढ़ना चाहते हैं तो सी बी खैर मोड़े साहब की अभी तक सम्यक प्रकाशन ने 12 खंड जो प्रकाशित किए हैं हिंदी भाषा में, वो मेरे पास 6 नंबर खंड से मैं आप लोगों को जानकारी ये दे रहा हूँ। और आप इसके पेज नंबर 83 से और 85 तक इसको जानकारी ले सकते हैं। साथियों, जानकारी कैसी लगी और अगर अच्छी लगी और बाबा साहब की इस तरह की जो आम जन के सवाल हैं, इस तरह की जानकारियाँ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सभी साथियों को जय।